Hello everyone, welcome to our YouTube channel Study with Riya. I hope that all of you are doing very well in your studies, and today we are covering the topic harmonic function and a theorem that is very much easy related to this topic. Okay, so this is harmonic topic, ठीक है, and this topic is of BSc third year complex analysis. Okay, so without wasting time, let me start our topic, that is your harmonic function. Harmonic function क्या होता है ये समझना ज़रूरी है उस थ्योरम को समझने से पहले, और आगे अब यही चलेगा पूरे चैप्टर में. तो हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है? इफ़ एनी रियल वैल्यू फंक्शन यू एक्स एंड इट्स फर्स्ट partial derivative of order 2 are continuous and satisfy the Laplace equation at every point of domain D, then the real value function u defined in any domain D is called the harmonic function. Okay, so बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि कोई भी जो फंक्शन है अगर वो इस हार्मोनिक कंडीशन को, इस लाप्लास इक्वेशन को फॉलो आउट करता है तो उस फंक्शन को हम हार्मोनिक फंक्शन कह देते हैं. तो ये डेफिनेशन है. अगर आप इसको प्योरली इसी तरीके से लिख के आएंगे, एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जाता है हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन बताओ और उस थ्योरम के बारे में आ जाता है. थ्योरम अभी हम डील करेंगे. हार्मोनिक फंक्शन आई होप आपको समझ में आ गया होगा. हार्मोनिक फंक्शन होता क्या है? हार्मोनिक फंक्शन होता है कि आपका लाप्लास इक्वेशन, ऐसा फंक्शन जो लाप्लास इक्वेशन को फॉलो आउट करता है उसे हम क्या कहते हैं? हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं. एक डेफिनेशन तो आपके पास ये है, ठीक है. ये डेफिनेशन एकदम प्योर फॉर्म में है, आप इसको एज इट इज़ लर्न करेंगे. अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में चाहिए ये डेफिनेशन तो एक शॉर्ट फॉर्म में और है डेफिनेशन, दैट इज़ दिस. ओके, दिस इज़ योर अनदर डेफिनेशन. ओके, तो ये इजी है. वही चीज़ है जो मैंने अभी बोली थी कि अ फंक्शन दैट सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन इन इट्स डोमेन इज़ कॉल्ड द हार्मोनिक फंक्शन. लाप्लास इक्वेशन इज़ दिस. तो आप कह सकते हैं कि ये हार्मोनिक फंक्शन है, ठीक है. तो ये आपका क्या हो गई? हार्मोनिक फंक्शन की सेकंड डेफिनेशन हो गई. आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी डेफिनेशन याद कर सकते हैं, बट इसमें आपका ये है कि कंटेंट देख के, इतनी छोटी डेफिनेशन देख के आपके वो मार्क्स क्या पता कम दे दे. वो आप लिखोगे, मीनिंग दोनों का सेम है, दोनों करेक्ट है, बट वो वाली आप लिखोगे तो वो क्लियर है, एकदम प्योर फॉर्म में समझाई गई है, तो वो ज़्यादा सही रहेगी, ठीक है. अब एक होता है आपका कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन. ओके, इफ़ अ फंक्शन एफ जेड इज़ एनालिटिक, अगर कोई फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है किसी भी डोमेन में, देन यू और वी जो है वो आपका कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन होगा, ठीक है. तो ये आपका क्या हो जाएगा? डेफिनेशन हो गई. अब अपने पास थ्योरम आती है. देखो थ्योरम ये रही आपकी थ्योरम. ये आपकी 2011 में रिपीट हुई है और फर्दर मोर भी रिपीट हुई है बहुत बार, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट एंड ईजी आपकी क्या है? थ्योरम है. तो देखो क्या थ्योरम क्या कह रही है कि इफ़ एफ जेड यू प्लस आयोटा वी इज़ एनालिटिक फंक्शन इन अ डोमेन डी, देन यू एंड वी आर हार्मोनिक फंक्शन इन डी. कि अगर एफ u प्लस आयोटा वी है और वो एफ जेड जो है वो एनालिटिक है, फंक्शन है किसी भी डोमेन डी के अंदर, ठीक है, देन u एंड v जो होगा वो हार्मोनिक फंक्शन होगा. हमें प्रूफ करना है. अब हम जानते हैं हार्मोनिक फंक्शन की क्या कंडीशन होती है कि वो क्या करता है? वो आपकी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है. तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है हम वो लिखेंगे कि फंक्शन एफ जेड, फंक्शन एफ जेड इज़ एनालिटिक इन डोमेन डी. देयरफॉर अब हम यूज़ करेंगे कॉची रीमान इक्वेशन का. आप इजीली नोट डाउन करते जाइए और समझते जाइए. बहुत ज़्यादा इजी थ्योरम है इक्वेशन. इससे ज़्यादा तो आई थिंक कोई इजी आपको मिलेगी नहीं, ठीक है, थ्योरम प्रूफ करने के लिए. तो हम जानते हैं क्या होती है कॉची रीमान इक्वेशन. डेल यू बाय डेल एक्स इज़ इक्वल्स टू डेल वी बाय डेल वाई. इसको आप इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिए. सेकंड इक्वेशन जो होती है वो होती है आपकी डेल यू बाय डेल वाई माइनस का डेल वी बाय डेल एक्स, दैट इज़ इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए, ठीक है. अब देखो ये हो गया. अब थोड़ी सी थ्योरी है, ठीक है, उसके आगे बस वही है. अगेन देखो u एंड जो v है आपका आर रियल एंड इमेजनरी पार्ट, रियल एंड इमेजनरी
part of an analytic function therefore existence of any order of u and v and these derivatives are also continuous. ठीक है, तो ये आपकी थ्योरी हो गई। थ्योरी में क्या है, अगेन यू एंड वी क्या है, आपके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट है। अपन सब जानते हैं एनालिटिक फंक्शन को कैसे है, रियल एंड ये रफ वर्क है। ठीक है, एफ जेड जो होता है वो यू प्लस आयोटा वी होता है। ठीक है, तो यू क्या होता है, रियल पार्ट, आयोटा के पास में जो होता है वो आपका क्या होता है, इमेजिनरी। तो वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर। एंड देयरफॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ऑर्डर यू एंड वी विल बी पॉसिबल एंड उनका डेरिवेटिव भी क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। ठीक है, तो देखो अब अपन को सिंपली क्या करना है, जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, नाउ आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट बाय x, okay, and differentiate equation second by y, okay। तो जब मैं इनको डिफरेंशिएट करूँगी, डिफरेंशिएट भी कैसा करना है, पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। ओके, यहाँ पर भी पार्शियल जोड़ लेना। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएट जब भी मैं इन दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को करूँगी, फर्स्ट इक्वेशन को जब मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूँगी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर वी, डेल एक्स और डेल वाई ऑलरेडी था। ठीक है, इसको आप इक्वेशन थर्ड नाम दे दो। सिमिलरली जब आप सेकेंड इक्वेशन को वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा और इधर डेल स्क्वायर वी बाय डेल वाई बाय डेल एक्स हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 4 नाम दे दो। ठीक है, इतना आ गया समझ में। जस्ट क्या करें, एफ जेड को हमने एनालिटिक जो आपको जो थ्योरम थे उसमें दे रखा था वो लिख लिया। देन अपन ने कॉची-रीमान इक्वेशन का यूज़ करते हुए कॉची-रीमान इक्वेशन लिखी। अब जस्ट अपन ने सिंपली बताया है कि यू एंड वी जो होता है वो क्या होता है, रियल एंड इमेजिनरी होता है और वो एनालिटिक फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट करेगा यू और वी। ठीक है, और उसके डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होंगे। ठीक है, तो हमने क्या करें, फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया, इसको वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया, एज यू कैन सी। अब हम क्या करेंगे, नाउ आपको जस्ट सिंपली क्या करना है, इक्वेशन थर्ड को प्लस कर देना है इक्वेशन फोर्थ से। ठीक है, जब अपन प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको आप प्लस करो, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, एल एच एस को एल एच एस में प्लस करेंगे, आर एच एस को आर एच एस में प्लस करेंगे, ऐड करो इसको, तो क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी डेल एक्स डेल वाई माइनस वी। अब देखो ये इसको ऐसे लिख दो चाहे ऐसा लिख दो, डिफरेंशिएट तो दोनों से ही होना है। ठीक है, तो डेल एक्स डेल वाई, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक दूसरे से ज़ीरो आ जाएगा और इधर एज इट इज़ मेरा आ ही रहा है। एक देखो मैं आपको एक सिंपल चीज़ और बता देती हूँ कि एक जो आपकी कॉपी होती है उसमें एग्ज़ामिनर को सुंदरता दिखनी चाहिए। ठीक है, सुंदरता दिखनी चाहिए इस तरीके से कि आप जहाँ पर भी मैथमेटिक्स चीज़ कर रहे हो उसके आप साइड में एरो लगा दोगे तो एक क्लियरिटी दिखेगी, एक सीधी सीक्वेंस में आपकी लाइन जाएगी तो वो सुंदर दिखेगा एग्ज़ामिनर को। तो आपका जो राइटिंग स्टाइल होता है, आपका जो क्लियरिटी होती है वो मैटर करती है आपके नंबर्स के लिए। अगर आपको नंबर चाहिए तो एग्ज़ामिनर ये चीज़ भी देखता है आपकी। तो आप ऐसे एरो लगाओ, मैथमेटिक्स के बता रही हूँ स्पेशली, तो ऐसे एरोज़ लगाओगे, इस तरीके से डॉट्स का यूज़ करोगे तो इट विल बिकम इम्प्रेसिव। ठीक है, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे उसमें और मतलब वो ज़्यादा चेक नहीं करेगा, ऊपर ऊपर से चेक करेगा कंसेप्चुअल चीज़ें। ठीक है, तो ये आपका था पूरा। तो हमने
सिंपल सी चीज़ देखी हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, एंड एक छोटी सी थ्योरम देखी, दैट इज़ दिस। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इजी की इजी है। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई, अगर आपको अच्छी लगी, अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए रिलेटेड, या कोई अदर वीडियोस, अदर कोई टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई यू, ओके, एंड मेक अ वीडियो ऑन योर टॉपिक। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।